तो आखिरकार ये समझ में आ गया है चेन्नई सुपर किंग्स को कि उन्हें अब पारी की शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ से नहीं करानी है। संजू सैमसन तो आ गए हैं, लेकिन उनके साथी के रूप में आए हैं मैथ्यू शॉट। ये बढ़िया दाव खेला है सीएसके ने। अब आएगा मजा। अब देखते हैं कैसी शुरुआत होती है। संजू सैमसन को चोट लगी थी, वो विकेट कीपिंग नहीं कर पाए। उम्मीद करेंगे कि बल्लेबाजी पर वो पूरी तरह से स्वस्थ दिखें और पूरी की पूरी बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाएं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा भी आ चुके हैं इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में राहुल तेवतिया के स्थान पर। और आज एक नई जोड़ी पारी की शुरुआत कर रही है सीएसके की तरफ से, जो है संजू सैमसन के साथ मैथ्यू शॉट की। और देखिए मैथ्यू शॉट हमेशा से ही टॉप ऑर्डर पर ही बल्लेबाजी पसंद करते हैं और आज मौका मिला है। नंबर 3 पर उर्विल पटेल आएंगे, तो ऐसे में बल्लेबाजी काफी तेजी के साथ होने वाली है। हमारे साथ जयराज जी हैं, तीना कुमारी हैं, वेलकम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े। और लाइक जरूर कर दें, जिन जिन मित्रों का लाइक रह गया हो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए यहाँ पर 120 गेंदों पर चेन्नई को बनाने हैं 230 रन। मोहम्मद सिराज पहले ओवर के साथ आएंगे। ये अच्छा मूव है मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है साथियों? ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर दिख सकते हैं आपको बल्लेबाजी के दौरान, या फिर नंबर 4 पे? लेकिन नंबर 4 पे आए तो वो बेहतर है, क्योंकि नंबर 3 पर उर्विल पटेल अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। 120 गेंदों पे चाहिए 230 रन। जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी साथियों का स्वागत है क्रिकेट के शानदार मुकाबले पर, जो कि है सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच। ओवर की पहली गेंद, और पहली गेंद पर संजू आउट। वाह क्या बात है, मोहम्मद सिराज मियां मैजिक ने मैजिक कर दिया है। और चेन्नई के लिए बहुत बड़ी यहां पर देखा जाए तो सेटबैक, दुखों का पहाड़ अब चेन्नई का टूट चुका है। जिस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो पहली गेंद पर आउट हो गए। संजू सैमसन पहली गेंद पर बल्ले का किनारा दे बैठे। शानदार गेंदबाजी मोहम्मद सिराज की। ये लीजिए संजू सैमसन हो गए आउट। बहुत बड़ा झटका, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद छेड़ने की कोशिश, बल्ले का किनारा, और जोश बटलर ने कोई गलती नहीं की कैच को पकड़ने में। संजू सैमसन आउट हो चुके हैं साथियों। और चूंकि पारी की शुरुआत आज ऋतुराज गायकवाड़ नहीं कर रहे थे, लेकिन लग रहा अगली गेंद पर वही आएंगे, तो मिला जुला करके बात वही हो गई कि ऋतुराज गायकवाड़ ही एक तरह से देखा जाए पारी की शुरुआत करें, क्योंकि संजू सैमसन पहली गेंद पर आउट हो गए और नंबर 3 पर अब ऋतुराज गायकवाड़ आए हैं। ये बहुत बड़ा झटका चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए। आखिरी मौका था चेन्नई के पास मुकाबले को जीतने का। और ये लीजिए पहली गेंद पर संजू सैमसन आउट हो गए हैं और अब आए हैं ऋतुराज गायकवाड़। अगली बॉल, इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ हल्के हाथों के साथ खेला है, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 2 गेंदों पर चेन्नई 0, 1 विकेट के नुकसान पर बेहद खराब शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स की। संजू सैमसन के आउट होने के बाद अब देखना है ऋतुराज गायकवाड़ क्या अपने पुराने फॉर्म में लौटते हुए नजर आएंगे, जो 2023-2021 में जिस प्रकार की पारियां उन्होंने खेली थी। मोहम्मद सिराज आ रहे हैं अपने तीसरे ओवर के साथ, तीसरी गेंद के साथ, सामने ऋतुराज गायकवाड़। ओवर द विकेट से अंदर आती गेंद, हल्के हाथों का प्रयोग किया, मिड ऑन पर इस गेंद को खेला है। टुक टुक बल्लेबाजी जारी। हालांकि विकेट गिरा तो ऐसे में अपने विकेट को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त अगर धीमी गति के साथ खेलेंगे तो उतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन 2-3 ओवर सेट अगर हो जाते हैं गायकवाड़, तब उन्हें तेजी के साथ खेलना चाहिए। चौथी बॉल मोहम्मद सिराज की, सामने ऋतुराज गायकवाड़। संजू सैमसन का आउट होना एक बहुत बड़ा झटका चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अगली बॉल आ रही है, इस गेंद को ड्राइव कर दिया है और क्या बात है, ऋतुराज गायकवाड़ ने चौका लगा दिया है। पिछले मुकाबले पर बहुत ही धीमी गति के साथ बल्लेबाजी दिखाई थी, आज नंबर 3 पर आ रहे हैं और देखिए आते ही मारा है चौका। 4 गेंदों पर चेन्नई 4, 1 विकेट के नुकसान पर संजू सैमसन आउट हो गए साथियों। शुरुआत में ही मजा खराब हो गया। 5वीं बॉल मोहम्मद सिराज की, सामने है ऋतुराज गायकवाड़। चले हैं ओवर द विकेट से, इस बार ओहो बल्ले का किनारा, बच गए किस्मत का साथ और गेंद गई है फाइन लेग पर, छक्का लगा दिया।
शानदार छक्का ऋतुराज गायकवाड़ का। भाई साहब, गायकवाड़ को लगता है इतनी फटकार पड़ी कि उन्होंने सोच लिया आज तो तेजी के साथ रन बनाने पड़ेंगे, वरना खैर नहीं, वरना कप्तानी चली जाएगी। दूसरी गेंद पर छक्का। अब देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। चौथी गेंद पे चौका, पांचवी गेंद पे छक्का। बारी आखिरी बॉल की है, मोहम्मद सिराज की अंतिम बॉल। सामने ऋतुराज गायकवाड़। चले हैं ओवर द विकेट से फुलर। गेंद को खेला है मिड ऑफ की तरफ। अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ पे, जेसन होल्डर के द्वारा रन बनाने का कोई मौका नहीं। तो पहले ओवर पे बने हैं 10 रन और अब मैथ्यू शॉट आएंगे स्ट्राइक पर। मैथ्यू शॉट की अगर बात करें तो मौके कम दिए गए हैं, लेकिन आज सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं तो उम्मीद करेंगे कि आज इनकी बल्लेबाजी शानदार दिखे। दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। संजू सैमसन के आउट होने के बाद थोड़ी तो दबाव में चेन्नई की टीम दिख रही है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने आके चौका छक्का जड़ा है। अब देखना है अगले ओवर पे क्या होता है। कगिसो रबाड़ा आ रहे हैं अगले ओवर के साथ। रबाड़ा की गेंदबाजी, सामने मैथ्यू शॉट। चलिए दूसरा ओवर, पहली गेंद। थोड़ा वक्त ले रहे हैं कगिसो रबाड़ा। और ये लीजिए अगली बॉल पर मैथ्यू शॉट ने लगा दिया है चौका। शानदार बल्लेबाजी मैथ्यू शॉट की। एक 1.1 ओवर के बाद चेन्नई 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रबाड़ा की पहली गेंद पर मैथ्यू शॉट का चौका। बारी है दूसरी बॉल की, लेकर के आ रहे हैं रबाड़ा। इस बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आ जाएगा। जी हां, अंपायर ने बाहें फैला दिया है, वाइड का इशारा। और अब स्कोर बढ़कर के होगा 15 का। 1.1 ओवर पे चेन्नई 15 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से 113 गेंदों पर चाहिए 215 रन। संजू सैमसन के आउट होने के बाद अब तेजी के साथ रन बनाने की कोशिश करते हुए गायकवाड़ और मैथ्यू शॉट। रबाड़ा लौटते हुए अपनी दूसरी बॉल लेकर के सामना करेंगे मैथ्यू शॉट। ओवर द विकेट से आ रहे हैं। पटकी हुई गेंद को खेला है पॉइंट के क्षेत्र पर, और क्या ये भी जाएगी गेंद 4 रन के लिए? नहीं। थर्ड मैन से भागते हुए मोहम्मद सिराज की बहुत कमाल की फील्डिंग, डाइव लगाते हुए गेंद को बचाया और मिलेंगे 2 रन। 1.2 ओवर के बाद चेन्नई 17 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से अब 112 गेंदों का खेल बाकी है। इन 112 गेंद पर बनाने हैं 213 रन। रिक्वायर्ड रन रेट है 11.41 की। संजू सैमसन के आउट होने से कई लोगों को काफी दुख हो रहा है। जी हां, बिल्कुल। संजू सैमसन अगर रहते तो शायद मुकाबला चेन्नई की टीम जीत सकती थी, लेकिन देखते हैं अभी भी जीत के बिल्कुल आसार है। अगली गेंद, इस बार गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेला, लेकिन शॉट थर्ड मैन पे बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए दिखे अरशद खान। रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। चौथी बॉल के साथ आते हुए रबाड़ा। पर्पल कैप की रेस में नंबर 2 पायदान पर है कगिसो रबाड़ा। देखते हैं कैसी होती है गेंदबाजी। चौथी बॉल रबाड़ा की, सामने मैथ्यू शॉट। जी हां, 230 का टारगेट और संजू बाबा आउट हो गए हैं। बहुत ही मुश्किल में चेन्नई की टीम। इस बार छोटी गेंद थी, पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद मिड ऑन की तरफ गई। मैथ्यू शॉट के द्वारा लगाया गया शॉट, मिलेगा कोई भी रन नहीं। अब तक इन 4 गेंदों से 7 ही रन दिए हैं रबाड़ा ने। 1.4 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल ओवर की 5वीं होने वाली है। कगिसो रबाड़ा लेकर के आएंगे गेंदबाजी। सामने दिखेंगे मैथ्यू शॉट। ओवर द विकेट से रबाड़ा। इस बार लेग स्टंप की लाइन, उड़ा दिया गेंद को स्क्वायर लेके ऊपर से, बड़ा शॉट दर्शकों के बीच। शानदार छक्का मैथ्यू शॉट का।
तो चलिए यहाँ पर एक छक्का जड़ा मैथ्यू शॉट ने 1.5 ओवर पे चेन्नई 23 एक विकेट के नुकसान पर। रबाड़ा की अगली बॉल आने वाली है, आखिरी बॉल आने वाली है, सामने है मैथ्यू शॉट। अंतिम गेंद रबाड़ा की, सामने होंगे शॉट। ओवर द विकेट से हल्के हाथों का प्रयोग किया है, पॉइंट की तरफ खेला गया शॉट, मिलेगा एक भी रन नहीं। तो ओवर से आए 13 रन, ये महंगा ओवर साबित रहा रबाड़ा का। 2 ओवरों के बाद चेन्नई 23 रन एक विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 11.50 की और रिक्वायर्ड रन रेट इतनी ही चाहिए 11.50 की। यहां से 108 गेंदों का खेल बाकी और चेन्नई को इन 108 गेंदों पर बनाने हैं 207 रन जीतने के लिए। पहली ही गेंद पर संजू सैमसन का विकेट चटकाया था मियां मैजिक ने, मोहम्मद सिराज ने, और उसके बाद गायकवाड़ आए जिन्होंने 5 गेंदों पे 10 रन बनाए हैं। एक बार फिर से वो स्ट्राइक पर दिखेंगे और आज एक नई जोड़ी दिखी हमें चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करती हुई। गायकवाड़ आज नंबर 3 पर आए हैं और मैथ्यू शॉट को पारी की शुरुआत करने का मौका मिला संजू सैमसन के साथ। चलिए अगली गेंद रबाड़ा की मोहम्मद सिराज की, सामने होंगे ऋतुराज गायकवाड़। प्रसिद्ध कृष्णा को भी टीम में आज जगह दी गई है जो कि इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में अंदर आ चुके हैं। मोहम्मद सिराज की अगली बॉल, पहली गेंद, और क्या बात है, ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंद को स्क्वायर लेके ऊपर भेज दिया है फॉर द मैक्सिमम। शानदार छक्का ऋतुराज गायकवाड़ का। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। 6 गेंदों पे 16 पर हैं। जब यही खेल इन्हें आता है तो पहले क्यों नहीं दिखाया इन्होंने ये खेल। ओवर की दूसरी बॉल मोहम्मद सिराज की, सामने है ऋतुराज गायकवाड़। चले मोहम्मद सिराज, स्ट्राइक पर ऋतुराज गायकवाड़। रेडियंट राज ओवर द विकेट से और बोल्ड, ये क्या किया, एक और गेंद को खेलना चाह रहे थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन मियां ने मैजिक दिखाई दी। मोहम्मद सिराज की कमाल की गेंद, बोल्ड हो गए हैं ऋतुराज गायकवाड़। मुश्किल में सीएसके। 2.2 ओवर के बाद चेन्नई 29 2 विकेट्स के नुकसान पर। गायकवाड़ 7 गेंदों पे 16 रन बना करके हो गए आउट और अब उर्विल पटेल आएंगे साथ देने मैथ्यू शॉट का। उर्विल पटेल भी तेजी के साथ खेलते हैं और देखते हैं कि इस कंडीशन पे उनकी बल्लेबाजी कैसी होती है। आज विकेट कीपिंग उर्विल पटेल ने ही की थी क्योंकि चोटिल हो गए थे संजू सैमसन। तो संजू सैमसन के बाद ऋतुराज गायकवाड़ हो चुके हैं आउट। मैथ्यू शॉट का साथ देना है उर्विल पटेल। चलिए तीसरी बॉल मोहम्मद सिराज की, सामने उर्विल पटेल। 9 मुकाबलों पर 197 रन है इनके नाम और गुजरात से ही आते हैं तो इस ग्राउंड पर इन्हें पता है कि किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है और पिच जो आज की वो बल्लेबाजी के लिए अच्छी दिख रही है। उर्विल पटेल भविष्य में आप इन्हें लगातार खेलते हुए देखेंगे और जिस तरह के खिलाड़ी है एक ना एक दिन आपको ये इंडिया के लिए भी खेलते हुए जरूर दिख जाएंगे। सिराज आ रहे हैं अपने तीसरी बॉल के साथ। आज कमाल की गेंदबाजी डाली इन्होंने, अपने दूसरे ओवर पे ही दूसरा विकेट चटका लिया है। उर्विल पटेल जो कि 210 की स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, देखते हैं आज कैसा खेल दिखाते हैं। 106 गेंदों पर चेन्नई को जरूरत है 201 रनों की, तो ऐसे में मैथ्यू शॉट उर्विल पटेल को अगले 4-5 ओवर तक अच्छी बल्लेबाजी दिखानी पड़ेगी बगैर आउट हुए। अगली बॉल पुल करने की कोशिश, अपील की जा रही कॉट बिहाइंड के लिए, अपील की जा रही कॉट बिहाइंड के लिए। क्या आवाज सुनाई दी है। रिव्यू के लिए जा सकते हैं, रिव्यू के लिए जा सकते हैं। हो कहीं ऐसा ना हो उर्विल पटेल पहली गेंद पर आउट हो जाएं। उछलती हुई गेंद, बल्ले का किनारा शायद लगा हो, लेकिन
मैथ्यू शॉट और उर्विल पटेल ने आपस में बातचीत की और उनकी बातचीत से लग रहा है कि बल्ले का किनारा नहीं लगा है। दिल की धड़कनें तो बढ़ी हुई हैं इस वक्त सीएसके की। बढ़िया लगातार गेंदबाजी, ऑफ कटर इस बार गेंद को डाला था मोहम्मद सिराज ने। पुल करने की कोशिश और जी नहीं, बल्ले और गेंद के बीच अच्छा खासा डिस्टेंस नजर आ रहा है, तो बिल्कुल यहां पर आउट नहीं, एक रिव्यू गवा जाएगी गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस एक रिव्यू गवाती हुई 2.3 ओवर पे चेन्नई 29 पे 2। बच गए उर्विल पटेल, नॉट आउट का इशारा आएगा। यहां से 105 गेंदों पर चेन्नई को जरूरत है 201 रनों की। उर्विल पटेल सामना करने के लिए तैयार। ओवर की अगली बॉल का, ओवर की चौथी बॉल का। तो गुजरात के पास अब एक रिव्यू बाकी रह जाएगा, चेन्नई के पास 2 अभी भी बची हुई है। मोहम्मद सिराज चौथी बॉल के साथ, सामने उर्विल पटेल। ओवर द विकेट से चलते हुए इस बार उर्विल ने गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा पे है, क्या दूरी है जी नहीं, आउट हो गए। ये क्या हुआ, डीप मिड विकेट पर हाई कैच को पकड़ लिया है प्रसिद्ध कृष्णा ने और सिराज को तीसरी सफलता। कमाल की गेंदबाजी मोहम्मद सिराज की। देखिए, उम्मीद थी उर्विल पटेल की जो तेजी के साथ खेलते हैं, वो भी आउट हो गए हैं। एक ही ओवर पे 2 विकेट्स गिर चुका है सीएसके का। बहुत खराब स्थिति पे चेन्नई सुपर किंग्स। 2.4 ओवर पे चेन्नई 29 पर 3। ऐसे कैसे 3 बल्लेबाज, 3 मुख्य बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। पहले संजू सैमसन, फिर ऋतुराज गायकवाड़ और अब उर्विल पटेल भी। चलिए देखते हैं अब अगले बल्लेबाज के रूप में कौन आते हैं। कार्तिक शर्मा क्या इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में अंदर आएंगे या सरफराज खान को आज मौका दिया जाएगा। दो 2.4 ओवर और कार्तिक शर्मा आ चुके हैं इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट बन करके। 2.4 ओवर के बाद चेन्नई 29 पर 3। 104 गेंदों पर चेन्नई को चाहिए 201 रन। ओवर की 5वीं बॉल मोहम्मद सिराज लेकर के आते हुए उर्विल पटेल के लिए। मोहम्मद सिराज ने अब तक 16 रन देकर के 3 विकेट्स हासिल कर लिए। तो 3 बल्लेबाज चेन्नई के आउट हुए और सभी का विकेट मोहम्मद सिराज ने ही लिया है। नूब क्रिएटर कह रहे हैं कि कार्तिक आज नहीं खेल रहा। जी नहीं, खेल रहे हैं, ये इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में अंदर आए हैं। कार्तिक शर्मा आए हैं गुरजपनीत सिंह के स्थान पर इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट बनकर के। सामना करेंगे मोहम्मद सिराज की आने वाली अगली गेंद का, ओवर की 5वीं बॉल का। चलिए अगली बॉल मोहम्मद सिराज के सामने है कार्तिक शर्मा। और अगर आज गुजरात की टीम जीती तो टॉप 2 पर यह फिनिश कर सकती है। कार्तिक शर्मा करेंगे सामना। अगली बॉल, गेंद को खेला है पॉइंट के क्षेत्र पर, क्या 2 रन मिलेगा? जी हाँ, दूसरा रन तेजी के साथ भागते हुए पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2.5 ओवर के बाद चेन्नई 31 पर 3। अगली गेंद सिराज की आखिरी बॉल होगी। सामने है कार्तिक शर्मा। जी हाँ, ब्रेविस भी खेल रहे हैं। डेवाल्ड ब्रेविस, संजू शिवम दुबे आपको आते हुए नजर आएंगे अगले खिलाड़ियों के रूप में। दो 2.5 ओवर, चेन्नई का स्कोर 31, 3 विकेटों के नुकसान पर। तमाम दर्शकों से अनुरोध है, अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगली गेंद मोहम्मद सिराज की आखिरी, स्ट्राइक पर होंगे कार्तिक शर्मा।
और इस गेंद से कोई रन नहीं। तो चलिए साथियों, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवरों के बाद चेन्नई का स्कोर 31 रन है 3 विकेट्स के नुकसान पर। यहां से 102 गेंदों का खेल बाकी और जीत के लिए चाहिए 102 गेंदों पर 199 रन, जहां पर 3 मुख्य बल्लेबाज चेन्नई के आउट हो चुके हैं। और अब यहां से कुछ ओवर के लिए आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास का शायद से सबसे खूबसूरत साल है ये। एक स्पॉट के लिए बहुत सारी टीम्स इस समय लड़ाई लड़ रही हैं, जहां एक तरफ गुजरात टाइटंस टॉप 2 में अपनी जगह बनाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलती हुई टीम चेन्नई सुपर किंग्स जो जद्दोजहद में लगी हुई है कि कैसे भी बस वो चौथा स्थान मिल जाए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। पारी का चौथा ओवर शुरू हो चुका है। टीम चेन्नई सुपर किंग्स काफी ज्यादा मुश्किलों में, क्योंकि उनके 3 विकेट्स गिर चुके हैं। टॉप के 3 बल्लेबाज आउट हो गए। टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज जब आउट हो जाते हैं और आप 230 जैसे लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तो आपको मुश्किलें होती हैं। अगली बॉल फुल लेंथ की और एक खूबसूरत ड्राइव कार्तिक शर्मा के बैट से। इसी प्रकार के शॉट्स इन्होंने लगाए हैं इस पूरी जर्नी के दौरान। 14 करोड़ 20 लाख जो निवेश करे हैं टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने कार्तिक शर्मा में। कार्तिक शर्मा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा देते हुए मिड ऑफ की दाईं तरफ से निकल गई बॉल बाउंड्री लाइन की ओर और एक बहुत अच्छे शॉट के साथ स्कोर पहुंच चुका है टीम चेन्नई सुपर किंग्स का 36 तक। कगिसो रबाडा गुजरात टाइटंस के लिए इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है इस साल। जो घातक गेंदबाजी हमें देखने को मिली है इनकी, उसके क्या ही कहने। इस बार अंदर लेकर आए गेंद को कार्तिक शर्मा। गेंद को खेलते हुए मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी अपनी बाईं तरफ दौड़े, गेंद को पकड़ा और गेंद को थ्रो करते हुए विकेट कीपर की तरफ। इस बीच कार्तिक शर्मा और मैथ्यू शॉट 1 रन पूरा करते हुए। शिवानी रावत जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। दीपक जी कह रहे हैं कि विशल पोडू। रेहाना जी का बहुत बहुत स्वागत। रेहाना जी कोलकाता से हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। मोहम्मद सिराज ने पिछले ओवर में अपनी गेंदबाजी से थोड़ा झकझोर कर रख दिया टीम चेन्नई सुपर किंग्स को। एक और मर्तबा बॉल अंदर की तरफ आई। मैथ्यू शॉट ने शॉट लगाने का प्रयास किया था सामने की तरफ, लेकिन बॉल लगी बैट के अंदरूनी हिस्से पर और जाएगी फाइन लेग की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बाउंड्री लाइन के करीब। 2 रन आ जाएंगे इस बॉल पर और 8 रन इस ओवर से आ चुके हैं। मोहम्मद सिराज कमाल की गेंदबाजी करते हुए पिछले ओवर में उर्विल पटेल को भी उन्होंने आउट किया। शॉट तो पहली नजर में अच्छा लगा था हमें उर्विल पटेल का। बहुत ज्यादा ऊंचाई मिली बॉल को, लेकिन बहुत ज्यादा दूरी नहीं। बाउंड्री लाइन पर प्रसिद्ध कृष्णा पूरी तरीके से बॉल के नीचे आकर कैच कंप्लीट करते हुए और विकेट दिलाते हुए मोहम्मद सिराज को। अगली बॉल ओवर की कगिसो रबाडा, सामने रहेंगे मैथ्यू शॉट। एक बार फिर से अंदर आई बॉल और इस बार तो ऐसा लगता है कि शायद से गेंद और बल्ले का संपर्क ही नहीं हुआ। मैथ्यू शॉट के दोनों पैरों के बीच में फंस गई थी बॉल। बहुत अच्छी गेंद, एक बहुत ज्यादा तेज गति की बॉल। कगिसो रबाडा ने इस ओवर में 150 की रफ्तार से एक भी गेंद कम नहीं की है भाई। पहली बॉल 150 की, दूसरी 151, तीसरी 151, चौथी 153, पांचवी 150। क्या बात है कगिसो रबाडा, दिस इज इनसेन कंसिस्टेंसी। 39 पर 3 चेन्नई सुपर किंग्स। आखिरी बॉल ओवर द विकेट से कगिसो रबाडा की। स्ट्राइक पर रहेंगे मैथ्यू शॉट। कार्तिक शर्मा एक चौका लगा चुके हैं इस ओवर में। मैथ्यू शॉट को भी कोशिश करनी होगी कि वो भी कुछ बाउंड्रीज लगाएं। बहुत दूर है चेन्नई सुपर किंग्स लक्ष्य से। फुल लेंथ की बॉल मिडिल और लेग पर मिड विकेट को बीट किया मैथ्यू शॉट ने। बाउंड्री मिली, खाली पड़ा है पूरा इलाका सर्कल के बाहर। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन का। सर्कल के बाहर जाएगी बॉल तो फिर बाउंड्री लाइन तक भी पहुंचेगी बॉल। 2029 चौके लग चुके हैं 2026 आईपीएल में। 4 ओवर्स के बाद चेन्नई सुपर किंग्स 43 पर 3। रबाडा 2 ओवर्स 25, मैथ्यू शॉट 10 में 19, कार्तिक शर्मा 4 में 7। लेकिन इससे पहले क्या हुआ है उस पर एक बार नजर डालते हैं। बहुत कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिली जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स इस समय बैकफुट पर। संजू सैमसन पहली बॉल पर आउट हुए, मोहम्मद सिराज ने विकेट निकाला उनका। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को भी आउट किया मोहम्मद सिराज ने। उर्विल पटेल को भी मोहम्मद सिराज ने आउट किया। ऋतुराज गायकवाड़ 7 गेंदें 16 रन। आज थोड़ा तेज खेलते हुए दिखे तो जल्दी आउट हो गए, और जब बहुत लंबी पारी खेलते हैं तो भैया बहुत स्लो खेलते हैं। उर्विल पटेल अपना खाता नहीं खोल पाए। 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई एक सिंगल के साथ। सिंगल लिया इस बॉल पर कार्तिक शर्मा ने। मोहम्मद सिराज कंटिन्यू करते हुए एक ही प्लान के साथ
गुजरात टाइटंस के कैप्टन शुभमन गिल ने पूरा सीजन बिता दिया। पहले 6 ओवर्स में मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा का इस्तेमाल करूंगा मैं। ये हर मैच में सोच कर आते हैं और हर मैच में कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज ऐसा कार्य करते हैं कि उनको हटा ही नहीं पाते कैप्टन शुभमन गिल। 4.1 के बाद स्कोर 44 हो चुका है। मैथ्यू शॉट खेलेंगे अगली बॉल। मोहम्मद सिराज ओवर द विकेट से करेंगे गेंदबाजी। 3 विकेट्स निकाल चुके हैं और देखते हैं कि क्या 2 और विकेट्स निकालकर अपना 5 विकेट हॉल पूरा करेंगे या फिर नहीं। 230 का लक्ष्य, स्कोर इस समय 44। 5वें ओवर की दूसरी बॉल। मैथ्यू शॉट 19 पर ओवर द विकेट से। मोहम्मद सिराज अंदर की तरफ आती हुई बॉल सामने की ओर खेला, गेंद को मोहम्मद सिराज के हाथ पर लगकर मिड ऑफ की दिशा में जाएगी। कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे। ओ मोहम्मद सिराज भाई 154.8 किलोमीटर पर आवर, ये क्या था? 154.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ये बॉल। गुजरात टाइटंस के पास जो पेस ट्रायो है भाई, मोहम्मद सिराज, जेसन होल्डर, कगिसो रबाडा, ये पेस ट्रायो तो भाई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ता जा रहा है। इस बार तेज गति की गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लैप शॉट खेला, फाइन लेग की तरफ, रन्स मिलेंगे। 1 बाउंस ओवर द फेंस। बढ़िया शॉट मैथ्यू शॉट का। आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल थी, बिल्कुल फुल लेंथ की, बैट के आगे गिरी। मैथ्यू शॉट ने थोड़ा शफल किया, बॉल की लाइन में आकर बॉल को उछाल दिया शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से और 4 रन मिल गए। लेकिन पिछली गेंद, वाह मोहम्मद सिराज, यही तो चाहिए हमें मोहम्मद सिराज से, खासकर तब जब भारतीय टीम वाइड्स में हो। टेस्ट क्रिकेट में अगर इस प्रकार की तेज गति की गेंदबाजी हो तो मजा ही आ जाता है, और खासकर जब बॉल स्विंग हो और फिर जब स्टंप पर लगे, आहा, मनमोहक, दर्शनीय, तो सोचकर ही दिल को खुशी होती है अगर आप एक गेंदबाज है। अगली बॉल, चौथी बॉल रहेगी। मैथ्यू शॉट ने रूम बनाया, गुड लेंथ की बॉल थी, कट किया गेंद को, खेल दिया डीप पॉइंट की तरफ। वहां पर खिलाड़ी मौजूद निशांत सिंधु के रूप में, एक ही रन आएगा इस बॉल पर। यह गेंद 143.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की। 4.4 के बाद 49 पर 3 चेन्नई सुपर किंग्स। स्मार्ट खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराधा जी का बहुत बहुत स्वागत है। सस गेमर्स, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ ऑफिशियल भक्ति भी जुड़ चुके हैं, लवी जी का बहुत बहुत स्वागत है। अगली बॉल मोहम्मद सिराज के सामने रहेंगे कार्तिक शर्मा, एक भारतीय मूल के खिलाड़ी के सामने दूसरे भारतीय मूल के खिलाड़ी। अंपायर की बाईं तरफ से गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज इस ओवर की शुरुआत से कोई परिवर्तन नहीं करेंगे अपने एंगल में। सामने रहेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज कार्तिक शर्मा। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल, और बॉल को गाइड करना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ, लेकिन बैट के अंदरूनी हिस्से पर लगकर एक बाउंस के बाद गेंद थोड़ा मूव करती हुई विकेट कीपर की तरफ, स्टंप्स के बहुत करीब से निकली बॉल। प्लेड ऑन हो सकते थे इस बॉल पर कार्तिक शर्मा, लेकिन बाल बाल बचे। संस्कार भट्टाराय जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। संस्कार भट्टाराय जी कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड है ना स्टंपिंग का 0.8 सेकंड में, वो तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। हिमांशु पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवम जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। यूसुफ खान, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अगली बॉल ओवर की। कार्तिक शर्मा इस गेंद को गैप में धकेलेंगे। यहां कोशिश रहेगी सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की, और कोशिश में सफलता भी मिल जाएगी कार्तिक शर्मा और मैथ्यू शॉट को। तो समाप्ति होती हुई 5वें ओवर की, और अब यहां से 6 गेंदें बाकी हैं पावर प्ले में। बहुत ही उम्दा खेल अब तक हमें देखने को मिला है गुजरात टाइटंस का। पहले बैट के साथ धमाल मचाते हुए हमें नजर आए बल्लेबाज, और उसके बाद नई बॉल से धूम मचा रहे हैं गेंदबाज। मोहम्मद सिराज, उन्होंने विकेट्स 3 प्राप्त कर लिए हैं, रफ्तार के सौदागर बन चुके हैं मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा का वो ओवर हमने देखा जहां पर उन्होंने लगातार 150 से ज्यादा की रफ्तार पकड़ कर रखी, बहुत ही कमाल की निरंतरता दिखाई। चलिए अब बची है 90 गेंदें, 15 ओवर्स में 179 बनाने हैं चेन्नई सुपर किंग्स को। फिलहाल जिस औसत के साथ रन्स बन रहे हैं, उस औसत को थोड़ा सा और बढ़ाने की आवश्यकता। विकेट्स लूज नहीं कर सकती टीम चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि 3 ऑलरेडी गिर चुके हैं। 6वें ओवर की शुरुआत, कगिसो रबाडा अपना तीसरा ओवर करेंगे। ओवर द विकेट से बॉल, सामने मैथ्यू शॉट, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल, गेंद को हवा में खेला, सीधे मिड ऑन के हाथ में बॉल गई है। विकेट मिल जाएगा कगिसो रबाडा को पहला। मिड ऑन के ऊपर से गेंद को मारने का प्रयास, लेकिन मैथ्यू शॉट बॉल को सीधे मिड ऑन की गोद में मार बैठे। प्रसिद्ध कृष्णा का एक और अच्छा कैच, ये तो उतना टफ नहीं था जितना उर्विल पटेल वाला था। गेंद को हवा में उछाल कर बाउंड्री लाइन तक पहुंचाने का
प्लान बनाया था मैथ्यू शॉट ने, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए मिड ऑन को। और ऐसा लगता है कि शायद से प्लेऑफ्स का जो पेपर है ना वो भी क्लियर नहीं कर पाएगी टीम चेन्नई सुपर किंग्स, अगर इसी प्रकार से विकेट्स गिरते रहे। 5.1 के बाद 51 पर 4 टीम चेन्नई सुपर किंग्स। कगिसो रबाडा को मिला पहला विकेट, 2 ओवर्स में दिए थे 25 रन। थोड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, इसी वजह से विकेट लेने के बाद बहुत खुश नजर आए। 4 विकेट्स पावर प्ले में टीम चेन्नई सुपर किंग्स के गिर गए और अभी भी पावर प्ले की 5 गेंदें बाकी हैं। डेवाल ब्रेविस नंबर 6 पर, जिस टीम में संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, उर्विल पटेल और अभी जो हमारे बल्लेबाज आउट हुए मैथ्यू शॉट, फिर आते हैं डेवाल ब्रेविस। ऐसे खिलाड़ी हो तो आप कैसे ये विश्वास करेंगे कि ये टीम प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचने वाली है? अभी भी चांस है वैसे टीम चेन्नई सुपर किंग्स के पास, लेकिन उसके लिए एक चमत्कार करना पड़ेगा ब्रेविस और कार्तिक शर्मा को। देखिए, हम न्यूट्रल फैंस तो यही चाहते हैं कि जो मुकाबला हो वो काफी इंटरेस्टिंग हो, और मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ब्रेविस और कार्तिक शर्मा को अब विकेट पर खड़े रहना पड़ेगा। भोजपुरी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। आदित्य सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू कुमार कह रहे हैं कि 100 पर ऑल आउट हो जाएगी टीम चेन्नई सुपर किंग्स। जसप्रीत भांगू हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। कगिसो रबाडा ओवर द विकेट से डेवाल ब्रेविस के लिए, गुड लेंथ की बॉल, गाइड किया बॉल को शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ डेवाल ब्रेविस ने। कार्तिक शर्मा पहुंच गए स्ट्राइकिंग एंड की तरफ, छोर बदलते हुए कार्तिक शर्मा और डेवाल ब्रेविस। सिंगल के साथ अपना खाता खोला ब्रेविस ने। रविराम राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं कि ओनली जीटी इज माय लव। पैक्ट बुल्स कह रहे हैं सीएसके जीतने वाली है। इसी बीच क्रिकेट लाइन 0303 ने हमें सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। रोहित कुमार कह रहे हैं कि शुभम दुबे को बुला लो यार, बहुत देर हो जाएगी फिर तो। अर्जुन कुमार का भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्जुन कुमार कह रहे हैं कि 225 बना लेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन 230 नहीं बना पाएगी। अगली बॉल ओवर की, एक बार फिर से लेंथ बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेलते हुए कार्तिक शर्मा शॉट खेलते ही दौड़ पड़े और इसी वजह से बहुत ज्यादा आसानी के साथ, बहुत ज्यादा सहजता के साथ 1 रन पूरा कर लेंगे। मैथ्यू शॉट इस ओवर की पहली बॉल पर आउट हुए। मिड ऑन पर खड़े हुए प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में बॉल को मार बैठे मैथ्यू शॉट। जसप्रीत भांगू हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। जसप्रीत भांगू कह रहे हैं कि MS धोनी गुड प्लेयर। इसी बीच अबू जी ने हमें सब्सक्राइब किया है, अनीता गुप्ता जी ने हमें सब्सक्राइब किया है, गोसई रुद्रा गर्ल उन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया है। अगली बॉल ओवर की, चौथी बॉल, कगिसो रबाडा की है गेंद, शरीर की तरफ पटकी हुई बॉल। डेवाल ब्रेविस ने ऑन साइड की तरफ गेंद को मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल ऐसा लगता है कि शायद से डेवाल ब्रेविस के बैट पर लगी है और फिर उसके बाद शरीर पर, और इसी वजह से हमें बिहाइंड द स्टंप्स जाती हुई नजर आई है विकेट कीपर की तरफ। लेकिन एक बार में नहीं पहुंची है बॉल विकेट कीपर तक, कुछ बाउंसेस के बाद पहुंची है, इसी वजह से बैट्समैन सुरक्षित। पावर प्ले की आखिरी 2 गेंदें बाकी। इतने बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी टीम चेन्नई सुपर किंग्स। रन्स तो अच्छे बनाए हैं, लेकिन विकेट्स भी बहुत अच्छी तरीके से गंवाए हैं। फाइनल लेग पर एक खिलाड़ी है सर्कल के बाहर, एक खिलाड़ी थर्ड मैन पर है। 5वीं बॉल ओवर की ओवर द विकेट से गुड लेंथ की बॉल, कार्तिक शर्मा गाइड करते हुए गेंद को गली की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है गली पर, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है हमें इस फॉर्मेट में कि गली पर खिलाड़ी मौजूद हो। लेकिन आज की शाम टीम गुजरात टाइटंस के कैप्टन शुभमन गिल ने गली पर भी एक खिलाड़ी को स्टेशन किया है। 5.5 के बाद 54, 4 विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स। 85 गेंदें, 176 रन। कार्य मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। कार्तिक शर्मा एक अच्छी फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में एक अच्छी पारी खेली थी। आखिरी बॉल पावर प्ले की खेलेंगे कार्तिक शर्मा। एक बार फिर से गुड लेंथ की बॉल और इस गेंद को निकाल दिया शॉर्ट थर्ड मैन और गली के बीच से कार्तिक शर्मा ने। दोनों खिलाड़ियों के बीच में गैप बहुत कम था, लेकिन कार्तिक शर्मा को गैप्स भेदना आता है। चौके के साथ समाप्त करेंगे पावर प्ले को कार्तिक शर्मा और 58 तक पहुंच जाएगी टीम। 6 ओवर्स के बाद चेन्नई सुपर किंग्स 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर। BD बांग्ला चैनल उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, सिद्दीक गेमिंग उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, और वहीं एनी मीका उन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया है। अनामिका तो सुना था मैंने, एनी मीका ये पहली बार सुन रहा हूँ। नाम में भी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस होने लगे हैं। महादेव जी हैं, राधे कृष्णा जी हैं, जसप्रीत भांगू जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजू जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। 84 गेंदों में अब 172 रनों की ज़रूरत चेन्नई सुपर किंग्स को। कार्तिक शर्मा और डेवाल ब्रेविस इस समय विकेट पर मौजूद। दोनों के बीच साझेदारी की शुरुआत अभी हुई ही है। श्रेया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कासिफ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी बीच सर डिजाइन्स उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, साक्षी रानी जी, लवकेश शर्मा, डेमन 1x गेमिंग, मिस अफसाना, रीता जीना, हना गमित उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरशद खान गेंदबाजी करने आ चुके हैं, पारी का 7वां ओवर करेंगे। पहली बॉल ओवर द विकेट से यॉर्कर का प्रयास, फुल टॉस बॉल खेल दिया डेवाल ब्रेविस ने बॉल को सीधे मिड ऑफ की तरफ।
और दौड़ पड़े 1 रन के लिए। शॉट खेलते ही दौड़ पड़े थे डेवाल ब्रेविस, इसी वजह से बहुत आसानी से रन कंप्लीट कर लेंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा टीम चेन्नई सुपर किंग्स का 59 रन। सायर चौधरी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। मोहम्मद अरमान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। पूनम देवी जी हेलो, कैसी हैं आप? राधे कृष्णा जी कह रहे हैं कि गुजरात टाइटंस जीतेगी, डिलाइटफुल सिटी मैप, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। रेहान दीवान, उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है। किंग एफएफ ने हमें सब्सक्राइब किया है। अगली बॉल ओवर की अरशद खान, बाएं हाथ के तेज गति के गेंदबाज, अंपायर की दाईं तरफ से गेंदबाजी करते हुए सामने कार्तिक शर्मा ने शफल किया, पटकी हुई बॉल थी। एक समय पर सोचा जरूर कार्तिक शर्मा ने कि अपरकट लगाया जाए, लेकिन उसके बाद जाने दिया बॉल को सीधे जॉस बटलर के ग्लव्स में। डॉट बॉल के साथ अरशद खान थोड़ा चौंकाते हुए कार्तिक शर्मा को। राइडर किंग 24, उन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया है, उनका भी दिल से शुक्रिया। शंकर राम कह रहे हैं कि चेन्नई जीतेगी। प्रवीण सोलंकी कह रहे हैं गुजरात टाइटंस जीतेगी। नंदलाल वर्मा कह रहे हैं गुड कमेंट्री, थैंक यू सो मच नंदलाल जी। तीसरी गेंद ओवर की अरशद खान ओवर द विकेट से। 5 खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर हैं। कार्तिक शर्मा सामना करेंगे इस बॉल का। इस बार रूम बनाया, पटकी हुई बॉल थी और गेंद को मारना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ बल्लेबाज कार्तिक शर्मा, लेकिन कोई भी संपर्क हमें गेंद और बल्ले के बीच में देखने को मिला नहीं। कार्तिक शर्मा सवाल जरूर पूछ रहे हैं लेग अंपायर से, लेकिन लेग अंपायर ने जो जवाब दिया है वो गेंदबाज के पक्ष में। उन्होंने कहा कि ये बॉल एक फेयर बॉल है। लगातार 2 डॉट बॉल्स आ चुकी हैं। कार्तिक शर्मा ने डेवाल ब्रेविस के साथ थोड़ी सी बातचीत की, रिव्यू लिया नहीं गया है चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा, तो ये बॉल डॉट बॉल ही रहेगी। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अरशद खान कंधे का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, इनटू द सरफेस गेंदबाजी कर रहे हैं एंगल के साथ। ये बॉल थोड़ी बाहर की तरफ निकली और वहां अरशद खान बॉल डिलीवर करने के बाद थोड़ा फिसल भी गए और गिरने के बाद बताया अंपायर को कि पैर फिसल गया भाई। कार्तिक शर्मा के लिए अगली बॉल। अब कार्तिक शर्मा को एक बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा। 2 डॉट बॉल्स आ चुकी हैं और एक ऐसे रन चेज में इस समय चेन्नई सुपर किंग्स की 2 डॉट बॉल्स का सामना करना उनके लिए अच्छी बात नहीं। इसी बीच एक बहुत ही बेहतरीन बॉल अरशद खान की, बहुत ही शानदार तरीके से ये बॉल कार्तिक शर्मा को छकाती हुई गई है जॉस बटलर के ग्लव्स में। बहुत ही जबरदस्त गेंद, ये मजा आ गया भाई। थोड़ी स्क्रैम्बल्ड सीम गिरकर हल्की सी बाहर की तरफ निकली। कार्तिक शर्मा मात्र गेंद को पुश करना चाहते थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। काफी फ्रीक्वेंटली इस ओवर में कार्तिक शर्मा को बीट किया है अरशद खान ने। अब तो सिर पर कफन बांधना पड़ेगा कार्तिक शर्मा को। अब तो सरफरोशी की तमन्ना थोड़ी दिखानी पड़ेगी और आगे निकलकर कुछ बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे इस ओवर में। आखिरी 2 गेंदें। इस बार फुल लेंथ की बॉल लेग स्टंप पर कार्तिक शर्मा ने गेंद को हवा में उछाला, गैप में गई ये बॉल, 1 बाउंस ओवर द फेंस। डीप मिड विकेट इलाके में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। बहुत ही शानदार तरीके से 4 रन बटोरते हुए इस बॉल पर कार्तिक शर्मा 14 में 19 पर पहुंच गए हैं वो। आखिरी बॉल अरशद खान के इस किफायती ओवर की। चौका जरूर आया इस ओवर में, लेकिन मात्र 5 ही रन। 1 चौका, उसके साथ साथ 1 सिंगल और 3 डॉट बॉल्स। आखिरी बॉल 7वें ओवर की अरशद खान ओवर द विकेट से। सामने कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा ने अब तक बनाए 19 रन। ठीक ठाक सी बैटिंग हमें देखने को मिली है, लेकिन अगर 230 तक पहुंचना है तो एक्सेलरेट करना पड़ेगा। फुल लेंथ की बॉल 5th स्टंप पर मिड ऑफ की तरफ गई है बॉल, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट लगा है। कार्तिक शर्मा ने हल्के से अपने कदम बढ़ाने शुरू किए डगआउट की तरफ, लेकिन फिर यू टर्न ले लिया है। ये क्या देखने को मिला हमें? पहले तो ऐसा लगा जैसे कार्तिक शर्मा ने ये स्वीकार कर लिया है कि वो रन आउट है, लेकिन उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया और पिच की तरफ चल पड़े। ऐसा लगता है कि शायद से यहाँ पर कार्तिक शर्मा फंस चुके हैं, क्योंकि मिड ऑफ पर मारा था बॉल को और बहुत तेजी से मिड ऑफ के खिलाड़ी के पास बॉल पहुंची थी। शुभमन गिल ने बॉल को पिक किया, थ्रो किया बॉलर एंड के स्टंप्स की तरफ और स्टंप्स पर लगी बॉल बुल्स आए। और इस डायरेक्ट हिट के बाद क्या कार्तिक शर्मा बचने वाले हैं? मामला बेहद करीबी है। कार्तिक शर्मा आउट हो गए शायद से। कार्तिक शर्मा आउट हो गए हैं। बैट हवा में नजर आ रहा है, बैट हवा में नजर आ रहा है और अंपायर भी ये चीज चेक करेंगे और अंपायर कुछ ही देर में आपको बताएंगे कि कार्तिक शर्मा सेफ है या फिर नहीं। ये 1 रन लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। आउट हो चुके हैं कार्तिक शर्मा। बड़ी स्क्रीन पर OUT लिखा हुआ हमें दिख चुका है और 7वां ओवर इसी के साथ समाप्त हो चुका है। 5 विकेट्स गिरे हैं 7 ओवर्स में टीम चेन्नई सुपर किंग्स के। विकेट्स की लड़ी लग चुकी है। जिस तरीके से लगातार विकेट्स गिर रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद से चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को अब शायद ही जीत पाए। उनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हुए। कार्तिक शर्मा से थोड़ी सी उम्मीदें थी, लेकिन कार्तिक शर्मा क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाए सही समय पर। 1 रन चुराने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे।
अनुराधा मेक्स, उनके साथ साथ शुभम रिमेक्स, माय ब्यूटीफुल वर्ल्ड, सुनील जी, शिवम जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 7 ओवर्स के बाद 63 पर 5। 8वें ओवर में देखते हैं कि कितने रन्स आते हैं, कौन गेंदबाजी करने आता है। 78 गेंदों में 167 रनों की जरूरत। शताब्द चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए, कह रहे हैं विकेट आ चुका है। जी हाँ बिल्कुल। मंजू जी का भी बहुत बहुत स्वागत। मंजू जी कह रही हैं कि सीएसके नहीं है ये वो वाली सीएसके नहीं है जिसने 5 ट्रॉफीज जीत रखी हैं। चेंजेस किए जाए सीएसके में। अपर्णा मिश्रा जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। गीता राव जी वो कह रही हैं कि गुजरात टाइटंस में तो सारे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी तो चेन्नई सुपर किंग्स में भी हैं। सोनू कुमार है। अजीत पांडा जी का भी बहुत बहुत स्वागत। टीके आशीष का बहुत बहुत स्वागत। रोहित कुमार वो कह रहे हैं कि शिवम दुबे को लेकर आया जाए, और शिवम दुबे आ चुके हैं अब। और स्ट्राइक पर भी हमें दिखेंगे शिवम दुबे, क्योंकि जो विकेट गिरा था वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हमें गिरता हुआ दिखा था। स्ट्राइक लेंगे शिवम दुबे। पहली बॉल को हवा में उछालेंगे, कवर्स के ऊपर से खेला है, ताकत बहुत ज्यादा अच्छी लगा नहीं पाए। नो मैंस लैंड में गिरी बॉल, डीप कवर पॉइंट पर लगे खिलाड़ी बॉल तक आएंगे, और जब तक उन्होंने बॉल को पिक किया, थ्रो किया, तब तक हमें 2 रन कंप्लीट करते हुए दिखे शिवम दुबे और डेवाल ब्रेविस। 8वां ओवर फिलहाल प्रगति पर, और 8वें ओवर की शुरुआत एक डबल के साथ हुई है। जेसन होल्डर को अब इंट्रोड्यूस करते हुए बॉलिंग अटैक में शुभमन गिल। शुभमन गिल भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हुए इस सेकेंड इनिंग्स में। एक रन आउट हमें देखने को मिला, और शायद से कार्तिक शर्मा की ये आखिरी पारी थी इस इंडियन प्रीमियर लीग में। देखना पड़ेगा कि यहां से अब क्या चेन्नई सुपर किंग्स आगे पहुंच पाएगी या नहीं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल, गुड लेंथ की गेंद सीधे मिड ऑफ की तरफ मार बैठे गेंद को शिवम दुबे। वहां पर खिलाड़ी तैनात, कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। दिलीप जाथर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। उस्मान खान जी का बहुत बहुत स्वागत है। एनिमी हार्ट हमारे साथ जुड़े हैं। जेसन होल्डर ने बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया है कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज को। अगर नई गेंद से आग उगलते हैं कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज, तो पुरानी गेंद का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं जेसन होल्डर। उनके पास लाइन है, उनके पास लेंथ है, उनके पास डिसिप्लिन है, तो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ फ्रीक्वेंटली अच्छे एरियाज पर बॉल डिलीवर करते हैं। पटकी हुई बॉल थी, खेल दिया बॉल को थर्ड मैन की तरफ। कोई भी खिलाड़ी वहां पर उतना फाइन मौजूद नहीं जितना फाइन ये शॉट था। खिलाड़ी था थर्ड मैन पर, लेकिन थोड़ा वाइड खिलाड़ी था, तो शिवम दुबे ने गैप ढूंढ लिया और चौका प्राप्त कर लिया। ऐसी ही बाउंड्रीज लगानी पड़ेंगी शिवम दुबे को। रिक्वायर्ड रन रेट 13 का हो गया है लगभग, और अगर इस तरीके से बाउंड्रीज नहीं आएंगी तो टीम चेन्नई सुपर किंग्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता रहेगा। एक चौके से काम नहीं चलेगा, हर ओवर में अब कम से कम 2 चौके लगाने पड़ेंगे चेन्नई सुपर किंग्स को। बाजीव बोंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। इसी बीच इस बॉल को खेल देंगे शिवम दुबे एक और मरतबा थर्ड मैन की तरफ, लेकिन इस बार मोहम्मद सिराज बॉल के सामने आए और एक ही रन आएगा इस बॉल पर। हर ओवर में 13 चाहिए। अगर 4 से 5 ऐसे ओवर्स ढूंढ लेती है चेन्नई सुपर किंग्स जहां उनको मिल जाए 16-17 रन, तो गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों में थोड़ा भय भर जाएगा, और जब भय भर जाता है तो फिर आपको देखने को मिलती हैं गलतियां। अभय जी का नाम हमने ले लिया है कमेंट्री में, बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशन कुमार जी हमारे साथ। किशन कुमार जी कह रहे हैं जीत सकती है चेन्नई। बिल्कुल, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी हो सकता है। डेवाल ब्रेविस खेलेंगे ओवर की 5वीं गेंद। ओवर द विकेट से जेसन होल्डर, गुड लेंथ की बॉल, धकेलते हुए बॉल को डीप कवर्स रीजन की तरफ डेवाल ब्रेविस। बढ़िया शॉट था ये, बहुत ज्यादा पैर चले नहीं, लेकिन फिर भी गेंद को डीप कवर्स की तरफ धकेलने में कामयाब हुए बल्लेबाज डेवाल ब्रेविस। 8वां ओवर चल रहा है इस समय, एक आखिरी बॉल बाकी। 7.5 के बाद 71 पर 5 टीम चेन्नई सुपर किंग्स। जेसन होल्डर की पहली 5 गेंदों में सिर्फ 8 रन आए हैं, और अब वो अपनी आखिरी बॉल करेंगे। रिक्वायर्ड रन रेट को मीट करने के लिए अब लगाना पड़ेगा एक मैक्सिमम। चलिए देखते हैं कि क्या मैक्सिमम लगा पाएंगे शिवम दुबे इस बॉल पर या फिर नहीं। स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं शिवम दुबे, ये हम सब ने देखा है। खेलते तेज गेंदबाजों को भी अच्छा है, लेकिन स्पिनर्स को पेसर्स की तुलना में थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं शिवम दुबे। बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं और बहुत बड़े बड़े लगाते हैं भाई। आखिरी बॉल ओवर की, ओवर द विकेट से एंगल के साथ बाहर की तरफ जाती हुई खेल दिया गेंद को मिड ऑफ की तरफ, और मिड ऑफ के खिलाड़ी ने क्या कमाल का कार्य किया। मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को निकालने का प्रयास था, लेकिन मिड ऑफ पर लगे शुभमन गिल उछलेंगे और उनके दाएं हाथ पर बॉल लगकर सर्कल के बाहर गिरेगी। 1 रन इस बीच दौड़कर पूरा करेंगे शिवम दुबे और डेवाल ब्रेविस। हाफ अ चांस जरूर, लेकिन गेंद अगर डायरेक्ट आपके हाथ पर लगी और फिर निकल गई है
तो इसको ड्रॉप कैच में काउंट किया जाएगा। शिवम दुबे को मिला है जीवनदान 7 पर। 8 ओवर्स के बाद 72 पर 5 चेन्नई सुपर किंग्स। बहुत सारे रनों की जरूरत है टीम चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी उम्मीदें बरकरार रखने के लिए। 72 गेंदों में 158 की जरूरत है। 5 विकेट्स ऑलरेडी गिर चुके हैं। शिवम दुबे और डेवाल ब्रेविस, ये जोड़ी आखिरी उम्मीद की किरण। यहां से आपके साथ जुड़ेंगे के एम पंग सर ओवर टू यू। तो मुश्किल में है चेन्नई की टीम, आधी टीम इनकी आउट हो चुकी है और यहां से जीतने के लिए इन्हें काफी रनों की भी आवश्यकता है। 72 गेंदों पर 158 रन बनाने हैं। शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस, 2 बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अगर हम चेन्नई की बल्लेबाजी पर नजर डालें तो आने वाले बल्लेबाज कौन कौन से होंगे? वो होंगे कोई भी नहीं, सिर्फ अंशुल कंबोज हैं। उसके बाद यानी कि देखा जाए तो ऑलराउंडर्स, गेंदबाज ऑलराउंडर्स हैं, यानी कि ये आखिरी जोड़ी है जो बल्लेबाजी दिखाएगी और उसके बाद कुछ भी नहीं बचने वाला है। अगली बॉल के साथ चल रहे अरशद खान, ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद। शिवम ने इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेल दिया। बड़ा शॉट है, गेंद जाएगी क्या बड़े शॉट के लिए? जी हां, पड़ गया है शानदार छक्का। तो छक्के के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए दुबे 8.1 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 78, 5 विकेटों के नुकसान पर। मुश्किल में है सीएसके की टीम, यह आखिरी मुकाबला इनका हो सकता है और ऐसा लग रहा है कि शायद इस मैच में भी इन्हें जीत नहीं मिलेगी। जो सिचुएशन इस वक्त है वहां से देखा जाए तो मात्र 2% संभावना चेन्नई की जीत की बताई जा रही है। अगली बॉल, एक और बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑफ की तरफ इस गेंद को खेल दिया है। क्या बात है, एक और शानदार चौका। पहली गेंद पे छक्का, दूसरे पे पड़ा है चौका। शिवम दुबे आतिशी बल्लेबाजी तो दिखा रहे हैं, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तीसरी बॉल होगी अरशद की, सामने शिवम दुबे। क्या वो जोड़ी है जो चेन्नई को जीत तक पहुंचा पाएगी? दोनों ही बल्लेबाजों के पास काफी काबिलियत जरूर है, लेकिन देखना है कि आज किस प्रकार से ये दोनों की बल्लेबाजी लगातार जारी रहती है। अगली गेंद के साथ अरशद खान, सामने होंगे शिवम दुबे। मोहम्मद सिराज लगातार कुछ समझाते हुए अरशद खान को। चलिए तीसरी बॉल के साथ आ रहे हैं अरशद खान, सामने होंगे शिवम दुबे। 7 गेंदों पे 18 पर है। तीसरी बॉल आ रही है। यहाँ टॉप 2 के पोजीशन पर पहुंचने की हर संभव गुजरात की कोशिश। चल पड़े हैं अरशद खान, ओवर द विकेट से इस बार उछाल के साथ गेंद गई है, वाइड का इशारा। ये गेंद निकल जाएगी वाइड के लिए। 8.2 ओवर के बाद अब चेन्नई का स्कोर 83। यहां से जीतने के लिए चाहिए 70 गेंदों पर 147 रन। अगली बॉल लेकर के चलेंगे एक बार फिर से अरशद खान। सामना करने के लिए तैयार हैं शिवम दुबे। अरशद खान से शिवम दुबे शुभमन गिल कुछ बातचीत करते हुए नजर आए और अब चल पड़े हैं अरशद अपनी लाइनअप के साथ गेंदबाजी करने के लिए। ओवर द विकेट से अगली बॉल, इस बार लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, फाइन लेग पर खेल दिया इस गेंद को और ये लीजिए एक और चौका आ चुका है। बेहद शानदार प्रदर्शन, शिवम दुबे इज ऑन फायर। 8.3 ओवर हुए हैं। चेन्नई का स्कोर 87, 5 विकेटों के नुकसान पर। देखते अगली गेंद पर क्या होता है। लेकर के चलेंगे अरशद खान। इस बार बढ़िया बॉल, गेंद और जी नहीं, बढ़िया नहीं, ये गेंद वाइड है। बहुत महंगा ओवर दे गए। 3 गेंदों से 16 रन आ चुका है ओवर पे। 8.3 ओवर पे चेन्नई 88 पर 5। शिवम दुबे 8 गेंदों पर 22 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं डेवाल्ड ब्रेविस 4 गेंदों पर 4 रन बना करके। अगली बॉल लेकर के तैयार अरशद खान। एक बार फिर से शिवम दुबे को आना पड़ रहा है, कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं।
चल पड़े हैं अगली गेंद के साथ अरशद खान। देखते हैं इस बार क्या होता है। इस बार यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, लॉन्ग ऑन पर इस गेंद को खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पे, मोहम्मद सिराज ने गेंद को पकड़ा, मिलेगा 1 रन। और अब स्ट्राइक पर डेवाल्ड ब्रेविस के बल्ले से अब तक बहुत अच्छी पारी तो दिखी नहीं है इस आईपीएल सीजन में। देखना है आज क्या करते हैं। 8.4 ओवर पे चेन्नई 89 पे 5। कल एक बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिलेगा जहां पर आरसीबी की टीम भिड़ेगी हैदराबाद से। गुजरात इस मैच को जीतने के बाद अपने 2 नंबर वाली दावेदारी को मजबूत करेगी, लेकिन कल अगर हैदराबाद की टीम एक बड़ी जीत दर्ज कर लेती है आरसीबी के ऊपर तो हो सकता है कि आरसीबी के ऊपर निकल जाए, लेकिन उन्हें बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतना होगा। अगली गेंद मिड विकेट की तरफ खेला गया, शॉट, मिलेगा सिंगल। 8.5 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 90 है 5 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद आ रही है अरशद की, सामने होंगे शिवम दुबे। अंतिम बॉल अरशद खान लेकर के चलते हुए सामना करेंगे इनका शिवम दुबे। इस बार अंदर आती गेंद, अपनी गेंदबाजी की फॉलो पे गिर पड़े अरशद खान। इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला है डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे ने 1 रन के लिए। और चलिए ओवर्स आ गए 19 रन। ये काफी महंगा ओवर रहा गुजरात टाइटंस के गेंदबाज के द्वारा। 9 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 91 5 विकेटों के नुकसान पर। चलिए एक नजर डालते हैं चेन्नई की बल्लेबाजी के ऊपर और बताते हैं कि कहां पर चूक हुई है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। तो पहली ही गेंद पर जब संजू सैमसन आउट हो गए तो दबाव वहीं से बनना शुरू हो गया था। आज चेन्नई ने एक नई जोड़ी को भेजा पारी की शुरुआत करने के लिए। यह अच्छा मूव था, मैथ्यू शॉट को पारी की शुरुआत करने भेजा गया संजू सैमसन के साथ, लेकिन पहली गेंद पर संजू सैमसन आउट हो गए और फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने तेजी के साथ 7 गेंदों पर 16 रन जरूर बनाया, लेकिन सिराज की गेंद पर वो बोल्ड हो गए। मैथ्यू शॉट 14 गेंदों पर 24 रन बना करके आउट हुए। उर्विल पटेल 0 पर आउट हो गए। बड़ा शॉट खेलने के क्रम में यह सीमा रेखा के पास कैच आउट कर दिए गए थे। कार्तिक शर्मा अच्छे लय में नजर आ रहे थे, लेकिन वो रन आउट हो गए 15 गेंदों पर 19 रन बना करके। डेवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। शिवम दुबे बल्लेबाजी कर रहे हैं 10 गेंदों पे 24 रन बना करके, वहीं डेवाल्ड ब्रेविस 5 गेंदों पर 5 रन बना करके। गेंदबाजी की अगर चर्चा करें तो मोहम्मद सिराज ने 3 ओवर पे 26 रन देकर के 3 विकेट हासिल कर लिए। बहुत कमाल की गेंदबाजी आज मोहम्मद सिराज की देखने को मिली। रबाड़ा ने 3 ओवर पे 32 रन देकर के एक सफलता प्राप्त किया। अरशद खान के 2 ओवर से 24 रन आए, कोई सफलता नहीं। और जेसन होल्डर के 1 ओवर से 9 रन आए, इन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। प्रसिद्ध कृष्णा भी आ चुके हैं गुजरात टाइटंस के खेमे में और जल्द ही उनकी भी गेंदबाजी हमें देखने को मिलेगी। तो आने वाले दिनों में कौन कौन से मैच है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कल एक बड़ा मुकाबला होगा जहां पे आरसीबी और हैदराबाद की टीम आमने सामने भिड़ेगी और ये मुकाबला नंबर 2 पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश की होगी, जहां पर हैदराबाद अपना पूरा दमखम लगाते हुए नजर आएगी। मुकाबले को हर हाल में बड़े अंतर के साथ जीतने की कोशिश करेगी। ये मुकाबला हैदराबाद में ही होगा। इससे पहले भी इस सीजन पे दोनों टीमों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पे आरसीबी ने हैदराबाद को 6 विकेटों से हराया था। वहीं परसों एक और अच्छा मैच है जहां पर पंजाब और लखनऊ का मुकाबला होगा। पंजाब को अगर क्वालिफाई करना है तो हर हाल में लखनऊ को हराना होगा। रविवार के पहले मुकाबले पर मुंबई और राजस्थान के बीच मुठभेड़ है। अगर राजस्थान उस मैच को जीत जाती है तो राजस्थान क्वालिफाई कर जाएगी, नंबर 4 पे पहुंच जाएगी। लेकिन अगर कल परसों राजस्थान हार जाती है, रविवार के दिन राजस्थान हार जाती है और शनिवार के दिन पंजाब की टीम जीत जाती है, तो पंजाब की टीम पहुंचेगी टॉप 4 पे। चलिए देखते हैं क्या होगा। बहुत एक से बढ़कर एक मैचेस आने वाले हैं और रविवार को 2 मैचेस, उसके बाद सोमवार को आराम का दिन रखा गया और मंगलवार के दिन आपको क्वालिफायर 1 देखने को मिलेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि क्वालिफायर 1 में जो 2 टीमें होती हैं वही 2 टीमें अक्सर फाइनल भी खेलती हुई नजर आती है। देखते हैं इस बार क्वालिफायर 1 में कौन सी वो 2 टीमें पहुंच रही है। चलिए 10वां ओवर आने वाला है और यहां पर गेंदबाजी पर आएंगे, क्या प्रसिद्ध कृष्णा आ रहे हैं? जी नहीं, जेसन होल्डर आ रहे हैं। जेसन होल्डर अपना दूसरा ओवर करेंगे। सामने हैं शिवम दुबे।
चले ओवर द विकेट से यार जेसन होल्डर, पहली गेंद और शिवम ने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया है। बहुत बड़ा शॉट, गेंद जाएगी फॉर द मैक्सिमम। शानदार छक्का शिवम दुबे का। आज तो धागा खोल दिया शिवम दुबे ने, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। 9.1 ओवर के बाद चेन्नई 97 पर 5। होल्डर आएंगे दूसरी बॉल लेकर के, सामने शिवम दुबे एक बार फिर से मात्र 11 गेंदों पर 30 पर पहुंच चुके हैं शिवम दुबे। पहली गेंद पे छक्का, पिछले ओवर की भी पहली गेंद पे छक्का जड़ा था शिवम दुबे ने। करेंगे अगली बॉल, जेसन होल्डर ओवर द विकेट से चले हैं। इस बार पटकी हुई गेंद, शिवम ने गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेल दिया है और ये लीजिए शानदार चौका जड़ दिया है। क्या बात है, दिस इज ऑसम। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, छक्के चौके की लड़ी लगाते हुए शिवम दुबे नजर आ रहे हैं। आज दुबे जी होश में आए हैं लग रहा है। तीसरी बॉल जेसन होल्डर की, सामने फिर से शिवम दुबे। चलिए अगली बॉल, जेसन होल्डर की तीसरी बॉल, सामने शिवम दुबे एक बार फिर से। 12 गेंदों पर 34 रन बना करके शिवम दुबे बल्लेबाजी करे हुए। दूसरी छोर पर डेवाल्ड ब्रेविस ने बनाए हैं 5 गेंदों पर 5 रन। हिमांशु शर्मा कह रहे हैं कि शिवम दुबे हाफ सेंचुरी पूरा करो। अगली गेंद जेसन होल्डर की तीसरी। कई लोग हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, उनका नाम स्क्रीन पे भी लिख दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चले जेसन होल्डर ओवर की तीसरी बॉल लेकर के, सामने है शिवम दुबे। इस बार स्लोअर गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, हल्के हाथों से गेंद को खेला है कवर के क्षेत्र पर। कोई रन बनाने का मौका नहीं। 9.4 ओवर पे, जी 9.3 ओवर पे चेन्नई 101 पर 5। यहां से 63 गेंदों पर जरूरत है 129 रनों की। हमारे साथ सावन कुमार कह रहे हैं कि योर कमेंट्री बेस्ट ऑल ऑफ कमेंटेटर। थैंक यू सो मच सावन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हौसले को बढ़ाने के लिए धन्यवाद। अगली बॉल, छोटी गेंद पुल किया है मिड विकेट के ऊपर से। एक और बॉल जाएगी बड़े शॉट के लिए दर्शकों के बीच। शानदार छक्का शिवम दुबे का। आज तो धागा खोल दिया दुबे जी ने। 14 गेंदों पे 40 पर पहुंच चुके हैं। 4 गेंदों से आ गए हैं 16 रन। 9.4 ओवर पे चेन्नई 107 पर 5। अगली बॉल ओवर की 5वीं, जेसन होल्डर लेकर के आएंगे, सामने फिर से शिवम दुबे। ओवर द विकेट से जेसन होल्डर की गेंद, शॉर्ट पेस डिलीवरी, पुल किया है लॉन्ग ऑन की तरफ और रियली जी इससे पहले गेंद सीमा रेखा तक पहुंचती, अच्छी फील्डिंग, लगभग चौका जड़ ही दिया, लेकिन डीप मिड विकेट पे राशिद खान की अच्छी फील्डिंग, एक ही रन बनाने का मौका दिया। 9.5 ओवर के बाद चेन्नई 108 पे 5। देखते हैं ब्रेविस आखिरी गेंद पर क्या करते हैं। डेवाल्ड ब्रेविस ऐसे भी विस्फोटक अंदाज से खेलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन फिलहाल 5 गेंदों को बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से खेला है। देखते हैं अंतिम गेंद पर क्या ये भी कोई बड़ा शॉट लगाएंगे। मात्र 17 गेंदों पर 45 रनों की साझेदारी हो चुकी है इस वक्त शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस के बीच, जहां पर ज्यादातर रन शिवम दुबे ने ही बनाए हैं। ओवर द विकेट से यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, इस गेंद को मिड ऑन की तरफ खेला, 1 रन लेने का मौका और 1 रन पूरा भी कर लिया। काफी महंगा ओवर यह साबित हुआ है। कुल 18 रन आए ओवर से, 10 ओवर की समाप्ति। चेन्नई का स्कोर 109 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है साथियों। क्या लग रहा है, क्या अभी भी संभावना है कि चेन्नई की टीम जीते? क्रिकेट का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 10 ओवर पे चेन्नई 109 पर 5। यहां से जीतने के लिए चाहिए 60 गेंदों पर 121 रन। देखते हैं क्या 60 गेंदों पर 121 रन बन पाएगा। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 12 के आसपास की होने वाली है। राशिद खान को बुलाया जा रहा, तो स्पिन गेंदबाज राशिद खान आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, और यहां से कुछ ओवर के लिए आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर।
क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं शिवम दुबे और डेवाल ब्रेविस। पिछले ओवर से 18 रन और उससे पहले जो ओवर हमने देखा वहां 19 रन आए। 11वें ओवर की होने वाली है शुरुआत। गेंदबाजी पर राशिद खान अपना पहला ओवर करेंगे। राशिद सामने रहेंगे डेवाल ब्रेविस। 150 मुकाबलों में 174 विकेट्स निकाल चुके हैं राशिद खान। ओवर द विकेट से पहली बॉल, अच्छी गेंद लेग स्टंप पर, बैकफुट पर जाकर गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हुए डेवाल ब्रेविस। सिंगल आएगा इस बॉल पर। शिवम दुबे की बल्लेबाजी देखनी होगी। शिवम दुबे 15 में 41 बनाकर खेल रहे हैं। 4 चौकों और 3 छक्कों के साथ टीम चेन्नई सुपर किंग्स को मैच में वापस लेकर आए हैं। नॉट ओनली इन द मैच, इस प्रतियोगिता में वापस लेकर आए हैं। कल का मुकाबला दो ऐसी टीम्स के बीच में जो टीम्स अब आपको देखने को मिलेंगी लीग राउंड के बाद प्लेऑफ्स में। एसआरएच वर्सेस आरसीबी, तो जायंट्स के बीच में है कल का मुकाबला। दूसरी बॉल ओवर की, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी चल रही है इस समय शिवम दुबे की। राशिद करेंगे ये बॉल शिवम के लिए और शिवम बॉल को हवा में उछाल देंगे। डीप मिड विकेट की तरफ 6 मिलेंगे। बहुत दूर जाकर गिरी है बॉल। दैट्स अ ह्यूमंगस 6। स्प्लेंडेड वर्क, इनक्रेडिबल वर्क, टेरिफिक वर्क शिवम दुबे। उन्होंने मौका दिया है चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को थोड़ा नाचने और गाने का। बहुत ही ज्यादा ये पारी अब तक खराब रही थी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, लेकिन शिवम दुबे इज टर्निंग द टेबल्स। 96 मीटर्स का छक्का, मजा ही आ गया भाई ये शॉट देखकर। ताकत से भरपूर, टाइमिंग से भरपूर। शिवम दुबे अगर विकेट पर रहेंगे तो ये कुछ कर सकते हैं। तीसरी बॉल ओवर की आउटसाइड ऑफ स्टंप गुगली थी, ये खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ। कवर्स के खिलाड़ी पीछे जाते हुए और शुभमन गिल खींच लाए हैं बॉल को बहुत दूर से अपनी तरफ। दिस इज अ स्पेक्टेकुलर कैच। कवर्स के ऊपर थी बॉल। शुभमन गिल थोड़ा पीछे की तरफ मूव करते हुए और फिर उसके बाद छलांग लगाते हुए और पकड़ते हुए बॉल को हवा में। अद्भुत कार्य किया है भाई साहब शुभमन गिल ने। शिवम दुबे ने तो सोचा भी नहीं होगा कि अब मैं आउट हो सकता हूं। हवा में थी बॉडी शुभमन गिल की फॉर एटलीस्ट 2 सेकेंड्स। बाहर जाने का सिग्नल दिया शिवम दुबे को शुभमन गिल ने। टीम चेन्नई सुपर किंग्स धीरे धीरे कमबैक कर रही थी। पिछली 14 गेंदों में, इस बॉल से पहले पिछली 14 गेंदों में बन चुके थे 44 रन, लेकिन शिवम दुबे अब आउट हो चुके हैं और बल्लेबाजी करने के लिए अब नंबर 8 पर कौन आया है? अंशुल कंबोज। डेवाल ब्रेविस को अब अपने हाथ खोलने पड़ेंगे। दैट वाज अ स्पेशल कैच फ्रॉम शुभमन गिल। दुबे गए बाहर। एक बार फिर से स्किपर गेम में वापस लाते हुए टीम गुजरात टाइटंस को। अंशुल कंबोज सामना करेंगे इस ओवर की चौथी बॉल का। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे राशिद खान। अंशुल कंबोज ऑन स्ट्राइक। तैयार है अंशुल कंबोज अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए। ज्यादा बल्लेबाजी हमने इनकी देखी नहीं है, लेकिन आज हमें इनकी बल्लेबाजी भी देखने को मिलेगी। अच्छी गेंद बैट के अंदरूनी हिस्से पर लगकर गेंद लगी पैड पर और गई है राशिद खान के फॉलो थ्रू में। कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। 94.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बॉल। अब तो ये मुकाबला ऐसा लगता है कि बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 4 ही विकेट्स टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बाकी। देखना पड़ेगा कि अंशुल कंबोज किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल टीम्स नंबर 8 तक बल्लेबाजी लेकर उतरती हैं। 5वीं बॉल ओवर की फ्लाइटेड बॉल। अंशुल कंबोज, वेल डन अंशुल कंबोज, क्लियर किया है डीप मिड विकेट को और 6 मिले हैं। बहुत ज्यादा आगे रख बैठे थे ये बॉल राशिद खान। छक्का छोड़ दिया अंशुल कंबोज ने और अपना खाता खोल लिया है। शिवम दुबे गए बाहर, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी खिलाड़ियों में एक ऊर्जा भर के गए शिवम दुबे। शुभमन गिल एक स्प्लेंडेड कैच के साथ टीम को इस मैच में थोड़ा आगे और लेकर आए थे, लेकिन यहाँ अंशुल कंबोज ने ये 6 लगाकर थोड़ा सा फिर से दहला दिया है गुजरात टाइटंस को। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल फिर से हवा में गई है बॉल। इस मर्तबा क्या कैच पकड़ा जाएगा? ओ कोशिश अच्छी जेसन होल्डर की। कवर्स पर खड़े थे, थोड़ा अपनी दाईं तरफ मूव करते हुए फिर थोड़ा पीछे की तरफ मूव करते हुए कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनके लंबे हाथ बॉल के नीचे आ नहीं पाए। बॉल गिरेगी नो मैंस लैंड में। 11 ओवर्स के बाद 1, 2, 3 पर 6 टीम चेन्नई सुपर किंग्स। एक समय पर जो
करंट रन रेट हमें 10 के नीचे जाता हुआ दिख रहा था, वो इस समय 11.18 का हो चुका है। मात्र कुछ ओवर्स मैच को किस तरीके से बदल सकते हैं, जस्ट सी दिस। 14 रन राशिद खान के पहले ओवर से 2 छक्के आए इस ओवर में, लेकिन उसके साथ साथ आया एक विकेट, आया एक शानदार कैच शुभमन गिल का, बहुत ही उम्दा। चेन्नई सुपर किंग्स का पहला विकेट 0 पर गिरा, फिर 29 पर दूसरा, 29 पर तीसरा, 51 पर चौथा, 63 पर पांचवा। उसके बाद आई एक तेज तर्रार पार्टनरशिप बिटवीन डेवाल ब्रेविस एंड शिवम दुबे। 116 पर गिरा छठवां विकेट। विकास हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है उनका। जियांग पाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आखिरी 9 ओवर्स और चेन्नई सुपर किंग्स को 107 रनों की जरूरत। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी पर आ चुके हैं, स्ट्राइक पर अंशुल कंबोज रहेंगे। शफल किया अंशुल कंबोज ने, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल थी। अंशुल कंबोज एक बार फिर से बाउंड्री लाइन को क्लियर करते हुए, अनबिलीवेबल अंशुल कंबोज, दैट वाज एन एफर्टलेस शॉट। ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी, प्रसिद्ध कृष्णा की रफ्तार का फायदा उठाया और प्योर टाइमिंग पर विश्वास दिखाया। बैट के बीचों बीच लगती हुई बॉल और जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही शानदार शॉट के साथ इस ओवर का शुभारंभ। 6 मिले पहली बॉल पर अंशुल कंबोज को, लेंथ बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप और उसको खींच कर लेकर गए डीप मिड विकेट की तरफ 6 के लिए कंबोज भाई। ऋतुराज गायकवाड़ भी इंप्रेस हुए अंशुल कंबोज की बैटिंग से। तो बहुत ही बढ़िया शॉट था ये। तो क्या चल रहा है पिछले कुछ ओवर से, एक 19 रनों का ओवर, फिर 18 रनों का ओवर, फिर 14 रनों का ओवर। हवा बदल रही है भाई। दूसरी बॉल ओवर की, एक और लेंथ बॉल, बल्ला घुमाया अंशुल कंबोज ने, अंदरूनी किनारा और लॉन्ग लेग रीजन तक पहुंच गई है बॉल। चौका मिल चुका है इस बॉल पर कंबोज भाई साहब को। 5 गेंदों में 17 बना चुके हैं अंशुल कंबोज। बॉल के साथ बहुत सारे कारनामे किए ये जर्सी पहनकर अंशुल कंबोज ने आईपीएल 2026 में, और आज कायनात ने मौका दिया है कि थोड़ा अपने बल्ले की ताकत को भी यह प्रस्तुत करिए इस मैदान पर। अगर आज अपनी टीम को जीत दिला देते हैं अंशुल कंबोज, then this knock will be written in golden words in the history book। तीसरी बॉल ओवर की, प्रसिद्ध कृष्णा अंपायर की बाईं तरफ से, सामने अंशुल कंबोज। एक और बड़ा शॉट आएगा, बल्ला बहुत अच्छी तरीके से घुमाया, गेंद गई डीप स्क्वायर की तरफ, खिलाड़ी तैनात, फुल लेंथ की बॉल थी ये। एक ही रन इस बॉल पर, 134 पर 6 चेन्नई सुपर किंग्स। 11.3 के बाद प्रसिद्ध कृष्णा 3 ही गेंदें की हैं अब तक उन्होंने। पिछली 15 गेंदों में 43 रन बन चुके हैं, एक विकेट भी गिर चुका है। ये मानकर चलिए कि अगर शिवम दुबे अभी भी बल्लेबाजी कर रहे होते तो टीम गुजरात टाइटंस अपने प्लान ए को छोड़ चुकी होती, लेकिन शिवम दुबे कुछ देर तक फायरवर्क्स दिखाने के बाद शुभमन गिल का शिकार बनेंगे, मैं तो ये कहूंगा। बहुत ही उम्दा कैच लिया शुभमन गिल ने। चौथी बॉल ओवर की, सामने रहेंगे डेवाल ब्रेविस। प्रसिद्ध कृष्णा ओवर द विकेट से फुल टॉस बॉल करेंगे और डेवाल ब्रेविस उस फुल टॉस का फायदा नहीं उठा पाएंगे। डेवाल ब्रेविस को भी थोड़ा रिस्क लेना चाहिए और ऐसी फुल टॉस बॉल्स पर बड़े शॉट लगाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अगर आप सिंगल लेंगे फुल टॉस बॉल पर तो कैसे ही चलेगा। 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 135 रन। 12 रन आए इस ओवर से अब तक। 2 गेंदें अभी भी बाकी, 50 गेंदें बाकी है, रन चाहिए 95। ये मैच खुल सा गया है पूरी तरीके से शिवम दुबे की तेज तर्रार पारी के बाद। बस विकेट से एक ऐसी चीज जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए चिंता का सबब बनी हुई। पटकी हुई गेंद, अंशुल कंबोज ने पुल लगाया, गेंद को खेला डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है अपनी दाईं तरफ, दौड़कर निशांत सिंधु बॉल को पकड़ेंगे। इस प्रतियोगिता में हमने बहुत ही शानदार कैचेस देखे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में जो कैच जगह बना चुका है वो कैच है मनीष पांडे का कैच। भाई साहब, रिएक्शन टाइम ना के बराबर, और मनीष पांडे ने बॉल को लपक लिया। आप सभी को भी याद होगा, और जरूर जानना चाहूंगा मैं अपने सभी दर्शकों से, जरूर बताइए आप सभी कि जिस मनीष पांडे के कैच की मैं बात कर रहा हूं वहां पर कौन से खिलाड़ी आउट हुए थे। आखिरी बॉल ओवर की, चढ़ने गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, डेवाल ब्रेविस ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, बस रोकते हुए गेंद को स्टंप्स की तरफ नहीं जाने दिया। 12 ओवर्स के बाद 136 पर 6 चेन्नई सुपर किंग्स। दिव्या जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आर दर्शनी जी का बहुत बहुत स्वागत है, विकास जी है। चलिए, मैं सवाल पूछ रहा था आप सभी लोगों से कि मनीष पांडे ने इस प्रतियोगिता में पॉइंट पर एक बहुत ही उम्दा कैच पकड़ा है बाएं हाथ से। जब उन्होंने वो कैच पकड़ा था तो कौन से खिलाड़ी आउट हुए थे, जरूर बताइए हमें लाइव चैट में। विपुल जी हैं, आरुष जी हमारे साथ जुड़े हैं, आलिया परवीन जी है। जवाब आने लगे हैं धीरे धीरे।
लेकिन मात्र कुछ ही लोगों के जवाब आ रहे हैं। सोनी देवी जी कह रही हैं श्रेयस अय्यर जी नहीं, श्रेयस अय्यर नहीं थे वो बल्लेबाज जो आउट हुए थे वहां पर। इशत मलिक उन्होंने भी एक जवाब दिया है। चलिए जवाब आने लगे हैं। टिम डेविड थे वो बैट्समैन, बिल्कुल सही कहा आपने सतीश जी। हमारे एक और दर्शक थे जिन्होंने टिम डेविड सबसे पहले कहा था, आरुष ने कहा था टिम डेविड। राशिद खान ओवर द विकेट से पहली बॉल, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड लाइन पर बॉल, गेंद हवा में गई है। अंशुल कंबोज इस बॉल पर फंस जाएंगे। जेसन होल्डर पॉइंट पर खड़े थे, कैच लिया उन्होंने और अंशुल कंबोज की पारी समाप्त। राशिद खान को मिलती हुई दूसरी सफलता। अब डेवाल ब्रेविस ही एकमात्र ऐसे बैट्समैन बचे हैं जिनसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स को वो 230 तक लेकर जाए। तो ग्लेन मैक्सवेल ने जो करके दिखाया था ऑस्ट्रेलिया की जर्सी में अगेंस्ट अफगानिस्तान इन इंडियन सॉइल, वही करना होगा डेवाल ब्रेविस को। वन मैन आर्मी बनना पड़ेगा। बाकी खिलाड़ियों पर ज्यादा विश्वास नहीं दिखा सकते आप ऐसी परिस्थितियों में। अंशुल कंबोज अच्छा खेल रहे थे, 7 में 19 बनाकर खेल रहे थे, लेकिन 8वीं बॉल पर आउट हो गए। अंशुल कंबोज की पारी मुकम्मल, 8 में 19 बनाए उन्होंने। मेकम सिंह रावलत हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। अनुज शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत। विकास जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी कह रहे हैं कि आज हो क्या रहा है सीएसके के साथ। ये पहले तो गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई, स्कोरबोर्ड का भी प्रेशर रहता है, बड़ा मुकाबला है ये, जीतना ही है ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स को अपने आगे की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए। नए बैट्समैन है नूर अहमद, गेंदबाजी तो बहुत कमाल की है। अब बल्लेबाजी करने का अवसर मिला है तो यहाँ भी अपने जौहर दिखाना चाहेंगे, अपना हुनर दिखाना चाहेंगे। राशिद खान की अगली बॉल, अपने नेशन के बल्लेबाज को गेंदबाजी कर रहे हैं राशिद खान। बढ़िया बॉल, लेग स्पिन थी, गिरकर बाहर की तरफ निकली, बैकफुट पर जाकर नूर अहमद बॉल को रोकना चाहते थे लेकिन नहीं लगी ये गेंद बैट पर और गई सीधे विकेट कीपर की तरफ। मुस्कुराते हुए राशिद खान नूर अहमद को देखकर, नूर अहमद ने भी वो स्माइल वापस दे दी है। कुछ भी नहीं रखते अपने पास नूर अहमद। अगली बॉल ओवर की, ओवर द विकेट से सामने रहेंगे बल्लेबाज डेवाल। और चलिए रिवर्स स्वीप लगाया है नूर अहमद ने और डेवाल ब्रेविस अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। डीप पॉइंट पर खड़े हैं निशांत सिंधु, उनके पास गई है बॉल, 1 रन आएगा इस बॉल पर, स्कोर 137 हो जाएगा। डेवाल ब्रेविस के बैट से अब हमें थोड़ा धूम धड़ाका देखना है। क्या वो धूम धड़ाका हमें सुनने को मिलेगा? जाइए डेवाल ब्रेविस कुछ बड़े शॉट्स की तरफ, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब वो कैलकुलेटिव रिस्क लेने का समय नहीं है। अब आप ये करिए कि 4-5 छक्के लगाइए और रिक्वायर्ड रन रेट को बिल्कुल नीचे ले आइए। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड बॉल, 137 के बाद अब 1 रन और जोड़ दीजिए आप, 138 हो चुका है स्कोर, 230 है टारगेट। डेवाल ब्रेविस ये हमें एंटरटेन कर सकते हैं, इनके पास है वो काबिलियत, 6 हिटिंग कैपेबिलिटी, रेंज हिटिंग कैपेबिलिटी। इस बार बॉल को हवा में मार बैठे हैं डेवाल ब्रेविस, कवर्स पर खड़े हैं इस मर्तबा जेसन होल्डर। विकेट मिलेगा एक और राशिद खान को, 8वां झटका लगा चेन्नई सुपर किंग्स को। कुछ ही समय में ऐसा लग रहा है कि टीम चेन्नई सुपर किंग्स ऑल आउट हो जाएगी। एक पटकी हुई बॉल पर डेवाल ब्रेविस ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, बैट के हैंडल से एक हाथ बाहर आया, बैट पर रोल करती हुई बॉल और सिर्फ ऊपर जाती हुई, कवर्स पर खड़े जेसन होल्डर बॉल के नीचे आए एंड ही कंप्लीट्स द कैच इन अ क्लीन मैनर। डेवाल ब्रेविस जाते हुए डगआउट की तरफ। मैच से रोमांच को पूरी तरीके से गायब सा कर दिया है राशिद खान के 2 ओवर्स ने। पहले शिवम दुबे, उसके बाद फिर अंशुल कंबोज, जिन्होंने आते ही आतिशी बल्लेबाजी की, 7 गेंदों में 19 बनाए। ऐसा लगा कि अंशुल कंबोज अगर 10-12 गेंदें और खेलेंगे तो वो रिक्वायर्ड रन रेट को 6 के आसपास ले आएंगे, लेकिन उनको भी आउट किया राशिद ने। फिर अभी अभी डेवाल ब्रेविस को आउट किया राशिद ने। नए बैट्समैन एम चौधरी, मुकेश चौधरी। राशिद खान गेंदबाजी पर क्या 5 विकेट हॉल के साथ समाप्त कर सकते हैं इस मुकाबले को? राशिद ओवर द विकेट से ये गेंद, अच्छी गेंद थी और इस बॉल को पीछे जाकर खेला है मुकेश ने फाइनल लेग रीजन की तरफ। 1 मिलेंगे या 2 मिल जाएंगे बहुत आसानी से। 140 पर 8। एक बार नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर और देख लेते हैं कि क्यों टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद आवश्यक। चेन्नई सुपर किंग्स का ये अंतिम लीग मुकाबला
यहाँ अगर हारेंगे तो फिर कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 12 से ज्यादा अंक तो दो टीम्स लिए घूम रही हैं और उनको भी नहीं पता है कि वो कहाँ जाएंगी। आखिरी बॉल भी डॉट बॉल रहेगी, थाई पर लगी बॉल गई पॉइंट की तरफ, कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। 13 ओवर से 140 पर 8, 2 ओवर्स में 18 दिए राशिद खान ने, 3 विकेट्स निकाले। बिल्कुल वैसा ही कार्य किया है जैसा कार्य मोहम्मद सिराज ने किया नई बॉल के साथ। मुंबई इंडियंस बाहर, LSG बाहर, और अगर आज चेन्नई सुपर किंग्स हारी तो चेन्नई सुपर किंग्स भी आपको एलिमिनेटेड होती हुई दिखेगी रेस से। RCB, गुजरात टाइटंस, SRH, ये सभी वो टीम्स जो क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ्स में। राजस्थान रॉयल्स अगर अपना मुकाबला जीती तो फिर बाकी टीम्स के चांसेस बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। राजस्थान रॉयल्स के पास 14 अंक है, एक और मैच जीतकर वो 16 अंक कर लेंगे। कगिसो रबाडा करेंगे पारी का 14वां ओवर, अब मैच को समाप्त करना चाहते हैं शुभमन गिल। बैक ऑफ लेंथ बॉल, नूर अहमद बॉल को खेलेंगे पॉइंट की तरफ, कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। प्रसिद्ध कृष्णा को रिप्लेस किया है कगिसो रबाडा ने। क्या गेंदबाजी की है आज कगिसो रबाडा ने, लगातार वो 150 से ज्यादा की रफ्तार पकड़ कर रखी, थोड़ा झकझोर कर रख दिया शुरुआत में ही चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को। तो क्या कमाल का स्पेल था मोहम्मद सिराज का, और वहां पर एक विकेट मिल गया कगिसो रबाडा को भी। अगली गेंद ओवर की, कगिसो रबाडा ओवर द विकेट से सामने नूर अहमद, पटकी हुई बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और नूर अहमद बॉल को मिड ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में हमें देखने को मिलेगा नहीं। बैट के ऊपर से निकली बॉल और सीधे पहुंची है जॉस बटलर के ग्लव्स में। 140 पर 8, 13.2 के बाद नूर अहमद 4 बॉल्स 1 रन। डेवाल ब्रेविस अभी अभी आउट हुए हैं, 10 गेंदों का किया सामना, 8 रन उन्होंने बनाए। आज चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी किस प्रकार की रही उस पर भी हम नजर डालेंगे। पहले ये बॉल देखते हैं कगिसो रबाडा की, ओवर द विकेट से ये गेंद, पटकी हुई बॉल, और यहाँ नूर अहमद बॉल को नहीं समझ पाए, बॉल को उछाला और सीधे खेल दिया कगिसो रबाडा के हाथों की ओर। रबाडा तो ज्यादा सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे हैं और चल दिए हैं अपनी अगली बॉल करने के लिए। वो चाहते हैं कि अगर सभी 3 विकेट्स निकाल रहे हैं तो मैं भी 3 विकेट्स निकालूं, 2 विकेट्स उनके नाम है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी एक तरफा अंदाज में रौंदती हुई नजर आ रही है गुजरात टाइटंस चेन्नई सुपर किंग्स को। चेन्नई सुपर किंग्स का सफर यही समाप्त होने वाला है ऐसा लगता है। क्रिकेट जरूर अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन यहां से चेन्नई सुपर किंग्स का जीतना बेहद मुश्किल नजर आता हुआ। 39 गेंदों में 90 बनाने हैं चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है वो ये कि सिर्फ 1 विकेट बचा है चेन्नई सुपर किंग्स का। नूर अहमद वापस जा चुके हैं डगआउट में, आराम से जाकर वो कुर्सी पर बैठ गए हैं, अब थोड़ी हवा लेंगे। गर्मी थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है इंडिया में, हवा लेते रहिए आप लोग भी और थोड़ा पानी का सेवन ज्यादा करिए, हाइड्रेटेड रहिए। 1 विकेट अब चाहिए टीम गुजरात टाइटंस को और यह मुकाबला फिर समाप्त हो जाएगा। स्पेंसर जॉनसन आ चुके हैं बल्लेबाजी करने। कगिसो रबाडा करेंगे बॉल ओवर द विकेट से, सामने रहेंगे स्पेंसर जॉनसन। ये गेंद ओवर द विकेट से, वो अपील बहुत जोरदार हुई है, लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। बढ़िया गेंद सीम पर गिरकर थोड़ा बाहर की तरफ निकली। शुभमन गिल कह रहे हैं कि आवाज आई है क्या, चलिए रिव्यू ले लिया गया है वहां पर शुभमन गिल के द्वारा। जॉस बटलर उतने इंटरेस्टेड दिखे नहीं, लेकिन फिर भी रिव्यू लेते हुए शुभमन गिल बाहर की तरफ निकलते हुए। कगिसो रबाडा इस बॉल को, हार्ड लेंथ पर यह बॉल थी। क्या कमाल का खेल हमें देखने को मिला है। थोड़ी देर पहले देखिए कैसे ओवर्स आ रहे थे, 19 रनों का ओवर, 18 रनों का ओवर, 4 रनों का ओवर। स्पेंसर जॉनसन उन्होंने अपने ग्लव्स निकाल लिए, यानी कि टीम चेन्नई सुपर किंग्स ऑल आउट हो गई है। स्पेंसर जॉनसन के बैट पर लग गई है बॉल या फिर ग्लव पर, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है उन्होंने वहां पर। लेकिन अब जब रिव्यू लिया है टाइटंस ने तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि टीवी अंपायर का क्या सिग्नल रहता है। लेकिन स्पेंसर जॉनसन ने ग्लव्स उतार कर बता दिया है कि भाई मैं आउट हो चुका हूं। क्या कगिसो रबाडा को भी 3 विकेट्स मिलने वाले हैं? प्रतीत तो यही होता है। जी हाँ बिल्कुल, उनको 3 विकेट्स मिलने वाले हैं। यह मुकाबला समाप्त होने वाला है। कगिसो रबाडा उन्होंने समाप्त किया इस मैच को 2 लगातार विकेट्स के साथ। और क्या कप्तानी किया शुभमन गिल ने, जितना अच्छा इस्तेमाल आज अपने गेंदबाजों का किया है उतना ही शानदार आज उन्होंने एक वो कैच पकड़ा जिसके बाद टीम चेन्नई सुपर किंग्स वापस नहीं आ पाई इस मैच में। चेन्नई सुपर किंग्स का IPL 2026 में सफर यही समाप्त। गुजरात टाइटंस ने एक बड़ी जीत के साथ
अपने टॉप 2 में लीग राउंड को फिनिश करने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। तो देखते हैं एक बार पॉइंट टेबल और ये भी देख लेते हैं कि आज किस प्रकार की बल्लेबाजी की गई है टीम चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। वो स्कोर कार्ड देखकर ही आपको समझ में आ रहा है कि अप टू द मार्क बैटिंग नहीं हुई है, लेकिन क्या क्या किया सभी बल्लेबाजों ने वो देखते हैं। संजू सैमसन ने बनाया कोई भी रन नहीं। मैथ्यू शॉट हमें देखने को मिलेंगे। मैथ्यू शॉट उन्होंने 24 रन बनाए, ऋतुराज गायकवाड़ 16, उर्मिल पटेल 0, कार्तिक शर्मा 19। कार्तिक शर्मा 14 करोड़ 20 लाख में खरीदे गए और फिर उसके बाद हमें इस संस्करण में कुछ अच्छी पारियां खेलते हुए दिखे कार्तिक शर्मा। उनके बाद हम चलते हैं सीधे अगले खिलाड़ी की तरफ और वो खिलाड़ी रहने वाले डेवाल ब्रेविस ने 8 बनाए, शुभम दुबे 47, अंशुल कंबोज ने 19 और वहीं नूर अहमद ने 1 रन और मुकेश चौधरी उन्होंने 2 रन बनाए। स्पेंसर जॉनसन अपना खाता नहीं खोल पाए। यहां से आपके साथ जुड़ेंगे केएम पंक सर। सर स्वागत है आपका। तो चलिए साथियों, एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा चेन्नई सुपर किंग्स को और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वही चेन्नई सुपर किंग्स है जो वो आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम थी। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया और अपनी दावेदारी टॉप 2 पर पहुंचने की और मजबूत कर ली है। तो चलिए साथियों, मुकाबला समाप्त हुआ और कल एक बेहतरीन मुकाबला होगा। कल का मुकाबला होगा आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। हम देख पा रहे हैं कि गुजरात टाइटंस के जो बल्लेबाजी कोच हैं मैथ्यू हेडन कभी सीएसके के सदस्य हुआ करते थे। हालांकि अपनी टीम के प्रदर्शन से वो खुश होंगे, लेकिन चेन्नई के इस प्रदर्शन को देखकर के जरूर अंदर ही अंदर निराश हो रहे होंगे। तो चलिए साथियों, पॉइंट्स टेबल पे गुजरात टाइटंस अब इस वक्त नंबर देखना है, ये नंबर 1 पर पहुंची क्या, क्योंकि नेट रन रेट इनका इस मुकाबले के बाद बहुत बढ़ा होगा। तो ऋतुराज गायकवाड़ एक और हार के साथ, और अब देखना है कि क्या अगले आईपीएल के संस्करण में ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करते हुए नजर आएंगे या नहीं। बात कर लेते हैं गुजरात की गेंदबाजी के बारे में। गुजरात की गेंदबाजी कुछ इस प्रकार से रही, जहां पर मोहम्मद सिराज को 3 विकेट्स मिला, राशिद खान को 3 विकेट्स मिला और वहीं 2 विकेट्स का गीसो रबाड़ा ने निकाले और वहीं एक खिलाड़ी रन आउट होते हुए नजर आए थे। तो मात्र 140 पर ही ऑल आउट हो गई चेन्नई 13.4 ओवर पे ही, और बहुत खराब प्रदर्शन करके चेन्नई ने एग्जिट लिया है आईपीएल 2026 से। चेन्नई के फैंस के साथ साथ मुझे भी चेन्नई के इस स्थिति को देख करके काफी बुरा लग रहा है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले सीजन में चेन्नई की टीम एक बार फिर से कमबैक करे और फिर वही पुराने लय में हमें खेलते हुए नजर आए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। कल एक बहुत शानदार मुकाबला होने वाला है जहां पे आरसीबी और हैदराबाद का मुकाबला होगा और उस मुकाबले की टॉस से ही आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा शाम 7 बजे। तब तक रखें अपना ख्याल, मिलते हैं आपके साथ कल। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया।